मनुष्य चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितने भी प्रयास में लगा रहे, अंततः उसे अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। ये सत्य है कि हम जितना कर्म करते हैं उसी अनुसार ही हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। आपने अक्सर ये कथन सुना ही होगा, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? जब आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर अपने आप से यह प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर स्पष्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं मन में संदेह की एक झलक जरूर होती है कि क्या यह सिद्धांत सचमुच में सत्य है या सिर्फ एक भ्रम। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर छोटी बड़ी क्रिया आपके भाग्य को कैसे आकार देती है? इस वीडियो में हम एक ऐसी अनकही कहानी के जरिए जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म हमें अनजाने में नियति के पथ पर ले जाते हैं। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके दिल की गहराइयों तक छू जाएगी। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि जीवन में हमारे कर्मों का क्या महत्व है और नियति के खेल में हम कितने मजबूर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का दुष्परिणाम। यह कथा प्राचीन समय की है, जब एक छोटे से गांव में एक अत्यंत ज्ञानी पंडित निवास करते थे। एक दिन वे अपने बचपन के मित्र से मिलने निकले, जो कि एक अन्य गांव में रहता था। यह मित्र बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से असमर्थ था। पंडित के गांव से मित्र का घर काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते थे। पंडित अपनी सोच में लीन होकर चलते चलते एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गए जो प्रतीत होता था कि किसी का इंतजार कर रहा है। यह व्यक्ति पंडित के साथ चलने लगा, जिससे पंडित का मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, साथ चलते चलते यात्रा का सफर भी सुगम हो जाएगा। बातचीत की शुरुआत करते हुए पंडित ने उस व्यक्ति का नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, पर नाम के पीछे की गहराई में जाने का अवसर उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे एक साथ आगे बढ़ने लगे। तभी रास्ते में एक गांव का प्रवेश द्वार दिखा और धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़ जाइए, मुझे यहाँ कुछ कार्य पूरा करना है, मैं आपको थोड़ी दूरी पर मिलूंगा। पंडित ने उसकी बात मान ली और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद उस गांव में यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही यह घटना घटित हुई, धर्मराज फिर से पंडित के पास लौट आया। दोनों ने फिर से साथ मिलकर यात्रा जारी रखी और कुछ दूरी पर एक और गांव के द्वार पर पहुंच गए। उस गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल मंदिर स्थापित था, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। वहां आगे की कथा हमें कर्मों के अद्भुत खेल और भाग्य के रहस्यों से परिचित कराएगी। आराम, आश्चर्य और भाग्य की डोर दिन भर की यात्रा से थककर पंडित को अपने मित्र का घर पहुंचने में अभी काफी दूरी पार करनी थी और रात का अंधकार भी नजदीक आ रहा था। इसी मौके पर पंडित ने धर्मराज से कहा, दोस्त, आज की थकान और भूख के बाद बेहतर होगा कि हम यहाँ रुककर भोजन करें और कुछ आराम कर लें। सुबह ताजगी के साथ फिर यात्रा शुरू करेंगे। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम कर लेना, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे जुड़ जाऊंगा। कुछ ही समय बाद जैसे ही धर्मराज की बात हुई थी, आसमान में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरे गांव में आग की लपटें फैल गईं। पंडित ने चुपचाप सोचा, यह धर्मराज जहां भी जाता है कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर घट जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उस रात पंडित ने धर्मराज से कुछ पूछने का मन नहीं बनाया और दोनों ही सो गए। सुबह की सुनहरी किरण के साथ वे दोबारा यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक और गांव का प्रवेश द्वार दिखा। इस बार धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे यहाँ अपने एक मित्र से मिलने जाना है, मैं मिलने के बाद रास्ते में आपसे मिल जाऊंगा। लेकिन पंडित ने उस बार रुके रहकर धर्मराज के पीछे चलने लगे और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। तभी गांव से आ रही लोगों की आवाजों में एक दहशत भर गई। बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी क्षण धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। अब पंडित का जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गई और उन्होंने पूछा, धर्मराज जी, हर गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? धर्मराज ने हंसते हुए कहा,
पंडित जी, आपने मुझे बुद्धिमान माना था, इसलिए मैंने आपका साथ लिया, लेकिन आप अब तक यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझता हूं, परंतु कुछ शंकाएं अभी भी हैं। अगर आप अपना परिचय स्पष्ट कर दें तो मेरे मन की उलझन हल हो जाएगी। तभी धर्मराज ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, मैं यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से मैं उन प्राणों का अंत करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस आशंका थी, पर अब जब इन शब्दों को सुनकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर आप यमदूत हैं तो बताइए, मेरी अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगली मृत्यु आपके उस ही मित्र की है जिससे आप मिलने जा रहे थे, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही बनेंगे। यह सुनते ही पंडित का मन भय और संशय से भर गया। उनके बचपन के सबसे प्रिय मित्र का अंत उनके कारण हो सकता था, तो उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि मैं उससे मिलने ना जाऊं। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आप जितनी कोशिश भी करें, नियति बदल नहीं सकती। आपके मित्र की मृत्यु तो तय है, बस समय का पहिया घूमता रहेगा। महाकाल की गूढ़ वाणी से पंडित का मन झटका खा गया। अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि धर्मराज सचमुच यमदूत हैं। उस भय से अपने मित्र के दुखद अंत से बचने के लिए पंडित ने मन ही मन तय किया कि वह वापस अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही पंडित ने वापस मुड़कर कदम बढ़ाए, उन्होंने देखा कि उनका मित्र तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। चेहरा मुस्कान से झलक रहा था। बचपन से गूंगा और एक पैर से लंगड़ा यह तो था, अब परंतु उसके आने की गति देखकर पंडित का मन आश्चर्य में पड़ गया। अचानक ही वह मित्र जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी जान चली गई। पंडित ने धर्मराज की ओर आंखें उठाईं, मानो पूछना चाहते हों, अंत में क्या हुआ? धर्मराज ने समझाते हुए कहा, पंडित जी, आपके मित्र ने पिछले गांव से ही आपको देखा था और उसी से आपका पीछा कर रहा था, परंतु बचपन की कमजोरियां और शारीरिक अक्षम्यताओं के कारण वह आप तक समय पर नहीं पहुंच पाया। अपनी पूरी ताकत लगा कर भी उम्र की मार के आगे वह अपनी सीमाओं को पार न कर सका और दिल का दौरा हो गया। इसीलिए उसकी मृत्यु में आपका योगदान अनचाहा ही सही, पर तय हुआ। इस सबसे पंडित का मन भयभीत हो उठा, परंतु उनकी बुद्धि ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि मृत्यु से किसी का बचाव नहीं हो सकता। हर प्राणी का समय तय है। फिर भी पंडित में अपनी मृत्यु के रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा जग उठी। उन्होंने धर्मराज से पूछा, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो फिर आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चले? धर्मराज जोर से हंस पड़े और बोले, मैं तो हर क्षण हर किसी के साथ चलता हूं, पर लोग अपनी परेशानियों में इतने मग्न होते हैं कि मेरे अस्तित्व को समझने का समय नहीं निकाल पाते। पंडित ने फिर पूछा, तो बताइए, मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल की सख्त आवाज में उत्तर आया, पंडित जी, यह जानना सामान्य जीव के लिए सुखद नहीं होता, पर आप तो विशेष व्यक्ति हैं। आपकी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी की सजा से होगी, और सबसे अजीब बात यह होगी कि आप स्वयं उस सजा को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। धर्मराज के जाने के बाद पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और दुखी मन के साथ अपने गांव लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, वे अपनी नियति से बचने की कोशिश में लग गए। पंडित की प्रसिद्धता इतनी थी कि राज्य के राजा भी उनसे परिचित थे। उन्होंने सोचा, राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं, शायद वे मेरी नियति के इस अंजाम को बदलने का कोई उपाय निकाल लें। राज दरबार में पंडित ने पूरी घटना सुनाई। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। सभी ने माना कि अगर पंडित की बात सच है तो उनकी मृत्यु केवल 6 महीने में होगी, और वह तभी होगी जब वे किसी दूसरे राज्य में कदम रखेंगे। इस विचार से प्रभावित होकर राजा ने पंडित की सुरक्षा के लिए महल में रहने की व्यवस्था कर दी। किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, पर पंडित को ऐसा महसूस कराने के लिए कि वे स्वतंत्र हैं, उन्हें महल के भीतर ही घूमने दिया जाता था। फिर धीरे धीरे 6 महीने का समय बीतने लगा। पंडित की मृत्यु के दिन का इंतजार अत्यंत भयावह था। एक रात डर और बेचैनी से भरकर पंडित जल्दी सो गए ताकि उस डरावनी रात से जल्द छुटकारा मिले। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसका उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं था। उसी रात पंडित नींद में चल पड़े और बिना ध्यान दिए महल से निकलकर अस्तबल की ओर चले गए।
वहां किसी ने रोकने का प्रयास न किया, क्योंकि राजा के खास मेहमान के रूप में उन्हें हमेशा सम्मान मिला था। पंडित सबसे तेज घोड़े पर सवार हो गए और नींद में ही अपने राज्य की सीमा पार कर पड़ोसी राज्य में पहुंच गए। वहां बिना किसी पूछताछ के पंडित सीधे उस राज्य के राजा के सैन्य कक्ष में चले गए, जहां राजा और रानी गहरी नींद में थे। पंडित भी वहीं सो गए। सुबह हुई और राजा ने देखा कि पंडित रानी के पास सोए हुए हैं। यह दृश्य राजा को क्रोध से भर गया और उन्होंने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। अगली सुबह पंडित को दरबार में पेश किया गया। राजा ने तुरंत उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी। फांसी की सजा सुनते ही पंडित के पूरे शरीर में भय दौड़ गया। फिर भी पंडित ने हिम्मत से कहा, महाराज, मुझे तो याद नहीं कि मैं कैसे यहां पहुंच गया, पर मैं जानता हूं कि आज मेरी नियति का दिन है। राजा ने पूछा, कैसे पता चला? पंडित ने 6 महीने की सारी घटनाएं राजा को सुनाई, जिसमें यमदूत धर्मराज की भविष्यवाणी भी शामिल थी। राजा को थोड़ी तर्क की झलक दिखाई दी, पर उनके मन में शंका थी कि पंडित शायद अपनी मृत्यु से बचने का कोई बहाना बना रहे हैं। तभी राजा ने कहा, यदि आपकी बात सत्य है तो आज आपकी मृत्यु निश्चित है, परंतु अगर यह झूठ निकला तो आपकी मृत्यु अनावश्यक हो जाएगी। राजा ने तुरंत पड़ोसी राज्य के राजा से पुष्टि मांगी। शाम तक संदेश लौट आया कि पंडित की बात सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने बताया कि पंडित पिछले 6 महीने से उनके महल में ही रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में कोई संदेह नहीं उत्पन्न हुआ था। इस नए प्रमाण से राजा को संतोष हुआ, परंतु उनका एक दुविधा रह गई। बिना किसी पूर्व सूचना के फांसी का आदेश देना उनके वचन का उल्लंघन होगा। इसलिए मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, जिससे उनका प्राण बच सके। राजा ने मंत्रियों के विचार पर उनके नुचार पर अमल करते हुए ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित ने जब सूत के धागे से फांसी चढ़ने के लिए तैयार, तो धर्मराज की भविष्यवाणी के अनुसार सूत का धागा टूट गया, मगर टूटने से पहले एक नस कट गई और पंडित का गला तेज दर्द से चीर गया। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह नजर नहीं आता था कि कच्चे सूत के धागे से भी मृत्यु हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिखाया था। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरत लें या उपाय कर लें, घटनाओं की बुनियाद पहले से तय होती है। शायद यही कारण है कि ईश्वर ने हमें अपनी नियति जानने की शक्ति नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें। यदि पंडित ने अपनी मृत्यु का रहस्य नहीं खोला होता, तो शायद वह 6 महीने तक भय में कैद रहकर एक बेहतर जीवन जी सकते थे। आपने आज की इस कथा से क्या सीखा? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे उस व्यक्ति के साथ ज़रूर बांटें जिसे सुनने की आवश्यकता हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद एवं नमस्कार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नियति की धारा से हम कभी भी बच नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। जिंदगी में कुछ भी निश्चित है और वही हमें आगे बढ़ने की सीख देता है।